हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं डॉक्टर शीतल सिंह। आज हम यूट्राइन फाइब्रॉयड के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूट्राइन फाइब्रॉयड को हम यूट्राइन मायोमा भी कहते हैं। ये छोटे पी साइज से लेके बड़े डेवलपमेंट भी हो सकता है। ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी। ये मोस्टली बिनाइन होता है, पर कभी कभी ये कैंसरस भी हो जाता है। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एवरी 2 to 3 मंथ्स हम इसका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाते रहें। अब ये होता किस लिए, कैसे हो सकता है, ये कॉज क्या होते हैं इसके मोस्टली जो है ये जेनेटिक कॉज होता है, या फिर ये हार्मोन इम्बैलेंस होने के वजह से ये प्रॉब्लम आती है। कई बार ये ओबेस के वजह से भी प्रॉब्लम आती है। 5 तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो होता है वो मसल्स वॉल ऑफ यूट्रस के अंदर होता है। सब सीरोसल फाइब्रॉइड है जो यूट्रस के बाहर या बच्चेदानी के बाहर होता है। फिर पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड्स होता है। उसके बाद सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो है वो मायोमेट्रियम जो बीच वाली लेयर होती है यूट्रस की, उसमें होता है। फिर होता है सर्वाइकल फाइब्रॉइड, वो सर्विक्स के अंदर होता है। सिम्टम्स क्या हैं इसमें? क्या होता है, लेडीज़ को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लोट्स बहुत आते हैं और फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग होती है, और ड्यूरेशन जो है वो 5 to 10 डेज़ हो जाते हैं। कई बार ब्लीडिंग बंद हो जाती है, फिर दोबारा थोड़े दिनों में ही रिपीट हो जाती है। इसलिए पेशेंट को बहुत पेन होता है, और पेल्विक एरिया में या लोअर एब्डोमेन एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके साथ फिर बार बार पेशाब आता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है एब्डोमेन में। कई बार इसके वजह से, फाइब्रॉइड के वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब बच्चा ठहरता नहीं है। तो हमें इसमें क्या मेडिसिन्स ले सकते हैं? हमें इसमें होम्योपैथी मेडिसिन्स बहुत सारे अवेलेबल है जो कि हम अपने पेशेंट को देते हैं। जैसे कि फ्रैक्शनियस अमेरिका मदर टिंचर हम देते हैं। 10 to 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ले सकते हैं। फिर हम देते हैं, जिससे ये जो फ्रैक्शनियस अमेरिकाना है, इससे क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड है वो श्रिंक कर जाता है, और जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। और हम दे सकते हैं सेकेंड नंबर पे थैलेस्पी बरसा मदर टिंचर। ये भी ये ब्लीडिंग कम करने में यूज़ किया जाता है। फिर हम देते हैं क्रियोजोर दे सकते हैं, हेमाम्लेस दे सकते हैं। और मैं होम्योपैथी मेडिसिन के साथ हमें बार बार सोनोग्राफी करवाते रहना चाहिए। हर 2-3 महीने में हमें सोनोग्राफी करवा के देखना होता है कि बढ़ तो नहीं रहे फाइब्रॉइड्स। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ रहा है तो फिर हमें आगे कंसल्ट करना पड़ता है और ट्रीटमेंट देखने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए आप कभी भी दवाइयाँ बिना किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करके ना लीजिए, इसको कंसल्ट करके ही लीजिए। इसके साथ काफ़ी सारे जो होते हैं होम्योपैथी मेडिसिन से सर्जरी रोका जा सकता है, क्योंकि एलोपैथी तो जो होते हैं वो कह देंगे आप सर्जरी करवा लो, पर जो छोटे से फाइब्रॉइड्स हैं और या फिर मल्टीपल छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स, वो सर्जरी के बिना भी होम्योपैथी मेडिसिन से आराम आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।